हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको 8 रूल और 3 थ्योरम पढ़ा चुके थे, जो कि डिफरेंशिएशन में को पढ़ना था। तो ये पढ़ने के बाद अब इसका फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे यूज आएगा, वो समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कैलकुलस, क्या दोस्त, कैलकुलस। कैलकुलस में पता है आपको 2 चीज पढ़ना है। कितनी चीज पढ़ना बाबू? 2 चीज। पहला क्या पढ़ना था दोस्तों? तो पहला पढ़ना था आपको डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना था दोस्तों? डिफरेंशिएशन। और दूसरा क्या पढ़ना था? इंटीग्रेशन। क्या दोस्तों? इंटीग्रेशन। पहला वो क्या? डिफरेंशिएशन, और दूसरे क्या आपको? इंटीग्रेशन। पहला वो डिफरेंशिएशन, दूसरा वो इंटीग्रेशन। ठीक है ना। और देखिए बाबू, अवकलन और एकीकरण, अवकलन और एकीकरण। अब याद देखिए, डिफरेंशिएशन में मैंने 8 रूल और 3 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना। अब इसका फिजिक्स में यूज कैसे, पहले वो बताते हैं। उसके बाद ये पढ़ाने के बाद उसमें कहाँ कहाँ यूज आएगा, खत्म करने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या बाबू? इंटीग्रेशन। तो जैसे जैसे स्टेप वही पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और जहां भी दिक्कत हो फिर बताइएगा आप लोग। तो मैंने ये खत्म कर दिया था। क्या बाबू? आपको डिफरेंशिएशन का 8 रूल और 3 थ्योरम को खत्म कर दिए थे। उसको याद कर जाइए, पूरे फिजिक्स में आने वाला है। 11 12 जब तक फिजिक्स पढ़े उतना ही आपको रिपीट होता रहेगा। तो हम इसका अब यूज स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स में इसका यूज कहाँ है, कैसे है। तो सबसे पहले कुछ ट्रिक बताते हैं, इसको याद रखिएगा। और अभी जो ट्रिक बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा पूरा फिजिक्स पढ़ लेता है और उसको पता नहीं चलता है कि कब हमको डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछो उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही कि हमको डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिख देते बाबू ट्रिक। क्या बाबू? ट्रिक। बोलिएगा सर ये क्या लिखे? ये तो लिखिए आप रिक, कह रहे हैं ट्रिक। बाबू कुछ लॉजिक है। देखिए बाबू, ये आपका टी हो गया, ARIC ट्रिक। मतलब लिखने का हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। तो मेरा ये स्टाइल है, ठीक है ना। ये क्या लिखा बाबू? ट्रिक लिखा हुआ है। जो बच्चे मेरे क्लास कर रहे होंगे उनको समझ में आएगा ट्रिक लिखा हुआ है, और जो बच्चे मेरा क्लास नहीं कर रहे होंगे उनको लगे कुछ और लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ बाबू? आपका ये ट्रिक लिखा हुआ है। अब यहाँ देखते चलिए बाबू, एक्स पोजीशन, पोजीशन को हम किसे दिखाते हैं बाबू? एक्स से। तो बाबू एक्स फॉर पोजीशन। अब पोजीशन क्या होता है? जब पढ़ाएंगे आपको काइनेमेटिक्स, क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? काइनेमेटिक्स। तो वहां बताएंगे पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे अपने 9th क्लास में सब चीज पढ़ा है, फिर भी हम वहां पे आपको बताएंगे, फिर आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अभी सिर्फ जानिए कि एक्स से किसको डिलीट किया था बाबू? पोजीशन को। किसको? पोजीशन को। अब देखिए बाबू, पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या दोस्तों? डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा? भी। क्या बाबू? मिलेगा भी। भी फॉर वैन नहीं, भी फॉर वेलोसिटी। क्या दोस्तों? भी फॉर वेलोसिटी। यानी पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों? वेलोसिटी मिलता है। फिर अगर वेलोसिटी को क्या करेंगे बाबू? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डिफरेंशिएशन। क्या बाबू? डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? आपको मिलेगा ए फॉर एक्सेलरेशन। क्या दोस्तों? ए फॉर एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सीख गए। क्या सीख गए? एक तगड़ा कॉन्सेप्ट। क्या समझिए बाबू? जब पोजीशन दिया रहे, क्या दिया रहे? पोजीशन, और क्या पूछे हमसे? वेलोसिटी। क्या पूछे बाबू? वेलोसिटी क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना है, हमको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। फिर आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है बाबू। क्या करिएगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन। अब सोचिए कि आपको पोजीशन दिया है और एक्सेलरेशन बोल दे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम कहां तक पहुंचेंगे? एक्सेलरेशन तक। कहां दोस्तों? एक्सेलरेशन तक। तो हमको लगता है बाबू ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक बाबू क्या आपको याद हो गया होगा। क्या दोस्तों? याद हो गया होगा। जब पोजीशन से हमको वेलोसिटी जाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। फिर हमको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा वेलोसिटी,
आप बोल देगा एक्सलेशन निकालिए, तो क्या कर देंगे बाबू, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका एक्सलेशन निकल जाएगा। और क्वेश्चन में दिया बाबू क्या कि पोजीशन, अब पूछ दे क्या दोस्तों, वेलोसिटी, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर दीजिएगा डिफरेंशिएट, क्या करना आपको डिफरेंशिएट, और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको ये कॉन्सेप्ट बाबू समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत। अब देखा जाए बाबू, अब देखिए एक और ट्रिक देखिए, एक और बाबू ट्रिक, क्या देखना है दोस्तों, एक और ट्रिक देखिए। दिया रहे बाबू ए फॉर एप्पल, नहीं बाबू ए फॉर एप्पल होता है लेकिन उसको भूल जाइए, यहां पे क्या होता है बाबू, ए फॉर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ए फॉर इससे मतलब त्वरण, तो यह लिखे बाबू ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर बाबू क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है, ठीक है। अब देखिए आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया गया, क्या दिया है आपको, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया गया है, और आपसे पूछिए वेलोसिटी, क्या पूछिए दोस्तों, वेलोसिटी, तो क्या करना है, तब हम करेंगे बाबू इंटीग्रेशन, क्या दोस्तों, इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा, भी फॉर वैर मिलेगा क्या, नहीं, भी फॉर वेलोसिटी मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, भी फॉर वेलोसिटी, क्या दोस्तों, भी फॉर वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी दिया रहेगा और आपसे पूछेगी पोजीशन बताइए, क्या किए, पोजीशन बताइए, कुछ नहीं करना है बाबू, फिर क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, एक्स मिलेगा, एक्स मतलब क्या दोस्तों, पोजीशन, क्या बाबू, पोजीशन, यानी कि कुछ कुछ समझ में आपको आ गया होगा, क्या क्या समझ में आया बाबू, कि देखिए जब एक्सेलरेशन से हमको कहां जाना है दोस्तों, एक्सेलरेशन से हमको कहां जाना है, वेलोसिटी जाना है, तो इंटीग्रेट किए, वेलोसिटी से जब पोजीशन जाना है तो इंटीग्रेट किए, क्या किए, इंटीग्रेट किए, और डिफरेंशिएशन में क्या किए थे, जब पोजीशन से हमको वेलोसिटी जाना था तो डिफरेंशिएट किए थे, वेलोसिटी से हमको एक्सेलरेशन जाना था तो डिफरेंशिएट किए थे, मतलब ये क्या हो गया कि आपका बाबू क्या, आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, क्या वो उल्टा, और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना, क्या वो डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, मतलब जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या हुआ है, आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा है, क्या है दोस्तों, आपका उल्टा, ये कहेगा हाँ तो ये कहेगा ना, ये कहेगा ना तो ये कहेगा हाँ, मतलब इसका अगर आंसर हाँ में होगा तो इसका आंसर ना में होगा, और इसका आंसर अगर ना में होगा तो इसका आंसर हाँ में होगा, मतलब जस्ट उसके उल्टा, ठीक है ना, फॉर्मूला भी आएगा दोस्तों, तो इसका उल्टा ही आने वाला है। तो अभी इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं है, इंटीग्रेशन अभी पढ़ाना बाकी है, पहले हम डिफरेंशिएशन में का प्रयोग क्या क्या है, फिजिक्स में कैसे काम करता है, इसको हम सीखेंगे। तो अभी तक मैंने ये सीख लिया कि कब हमको डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है, अब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमको डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सुमन सर बता दिए हैं कि क्या रहेगा, अगर दिया रहेगा पोजीशन और पूछे वेलोसिटी तो क्या करना है, डिफरेंशिएट, और वेलोसिटी दिया रहेगा और पूछे क्या एक्सेलरेशन तो क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब देखिए बाबू क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन, किसका दोस्तों, एक्सेलरेशन का, और पूछ दिया वेलोसिटी तो क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन, और फिर वेलोसिटी दे दिया रहेगा और पूछ दिया पोजीशन तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और यहां से लेकर 12 तक आपको एक काम आएगा, तो इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब इंटीग्रेट करेंगे, और क्वेश्चन पढ़िएगा और धक्का धक्का आंसर निकलता चला जाएगा। तो एक हम ताजा सा क्वेश्चन देते हैं और देखिए कैसे बनता है, तो इसको जल्दी आप लोग लिख लीजिए, फिर हमको मिटाते हैं, लिख लीजिए बाबू, मिटा रहे हैं आपको, देखिए ट्रिक याद रखिएगा, अब लिखेंगे, फिर लिया जाएगा, क्या दोस्तों, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या दोस्तों, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यानी कि जो भी पढ़ाया गया फिजिक्स
में डिफरेंशिएशन उसका फिजिक्स में कहाँ यूज है वो बताना, उसका प्रयोग बताना है। बोलिए सर ये जो आपको स्टार्टिंग किए हैं सबसे पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन वो फालतू में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसी का फिजिक्स में कैसे यूज है ये हम सिखा रहे हैं। तो लिखा गया बाबू यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का प्रयोग, ठीक है ना, क्या बाबू, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का प्रयोग। तो इसमें एक नंबर देख लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? एक नंबर। तो इसमें लिखा जाएगा इट इज यूज टू कैलकुलेट, क्या दोस्तों? इट इज यूज टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस, क्या दोस्तों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखा गया दोस्तों? इट इज यूज टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या बाबू, इसका डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग फिजिक्स में, ठीक है ना, क्या बाबू, फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं। यानी कि फिजिक्स में जब भी हम पूछेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो क्या करें बाबू? डिफरेंशिएट करें। क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ क्या करना है, जैसे ही दिखाई दे इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो कुछ नहीं करना है, क्या कीजिएगा? डिफरेंशिएट। तो वही लिखा गया है इट इज यूज टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ करते हैं? तो डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया बाबू, ठीक है ना, अब कैसे क्वेश्चन देगा, कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखा गया ए पार्टिकल इज मूविंग along x-axis. A particle is moving along x-axis whose position is given by t is equal to tq plus 2t square plus 6. A particle is moving along x-axis whose position is given by t is equal to tt square. पोजीशन पूछा है ना, x का रहा है, तो x is equal to tq plus 2t square plus 6, ठीक है ना। then calculate, देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कोई पार्टिकल एक्स के लंग चल रहा है। बस एक्सिस कितना दोस्तों? एक्सिस आपका 3 होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सोचिए बाबू ये आपका एक्स है, क्या दोस्तों? ये एक्स है, ये क्या आपका, ये एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया? वाई, एक्स वाई, और ये जो होगा बाबू जेड, ठीक है ना। ऐसे देखिए, ऐसे करके बाबू क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, जो मेरा लंबाई हो गया क्या हो जाएगा दोस्तों? जेड। कोई पूछेगा एक्सिस कितना था? 3, एक्स वाई जेड। अब देखिए बाबू बोलता है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस के लंग चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ कर दीजिए बाबू क्या? प्लस एक्स एक्सिस, मतलब कोई पार्टिकल प्लस एक्स के लंग चल रहा है, हुज पोजिशन इज गिवन बाई x इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस, जिसका पोजीशन आपको दिया गया है, क्या दिया दोस्तों? जिसका पोजीशन आपको दिया गया है टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6। देन कैलकुलेट, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? तो देखिए क्या क्या निकालना है। एक नंबर बोलता है बाबू कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t is equal to 0 सेकेंड, इज इक्वल टू 0 सेकेंड। कहता है जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर देखे तो पार्टिकल का पोजीशन क्या था वो निकालिए। एक नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन ये बोलता है बाबू डिस्प्लेसमेंट, क्या दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द पार्टिकल, displacement of the particle between t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। क्या दोस्तों, t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड। मतलब क्या दिखाना है आपको, बताना है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट किसी किसी बीच t is equal to 0 से t is equal to 2 के बीच, मतलब विस्थापन बताना है। तीन में बोलता हूं क्या, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। क्या बाबू कहता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको जाने का भी एवरेज वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे बाबू, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जाने के डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा कब, जब काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे तब। अब सिर्फ समझना है, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। अब देखो डी नंबर क्वेश्चन, डी क्वेश्चन बोलता है इंस्टैंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 3 सेकेंड। आपसे पूछा गया पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, t is equal to 3 सेकेंड पे। कहां पे दोस्तों, t is equal to 3 सेकेंड पे। आपका ई नंबर क्वेश्चन बोलता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या दोस्तों, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। कहता हूं एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, क्या बताइए, एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच। फिर आपका एक नंबर क्वेश्चन बोलता है बाबू, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या दोस्तों, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 सेकेंड। क्या बता रहे दोस्तों, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन t is equal to 3 सेकेंड पे। तो इतना क्वेश्चन पूछ दिया हो, ठीक है। इसमें से बाबू एक क्वेश्चन आउट है, आपको जेईई मेंस या नीट में एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है बाबू, ठीक है ना, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक निकालिए और देखिए, और ये पढ़ाने के बाद मैंने अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ हम इस क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। इस बेसिस पे जेईई मेंस या नीट में जितना भी क्वेश्चन है बाबू, सब क्वेश्चन बना जाइएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन समझ आएगा बाबू, एक पार्टिकल एक्स कलम चल रहा है जिसका पोजीशन दिया, क्या दिया दोस्तों, पोजीशन दिया हुआ है, तो निकालना है क्या। एक में कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में क्या बताना आपको, पोजीशन बताना है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच, आपको क्या बताना है बाबू, डिस्प्लेसमेंट t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच। फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच। फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 3 सेकेंड। फिर एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 सेकेंड। अब इतना क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, और इतना क्वेश्चन को चुटकी बजाकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, चुटकी बजाएंगे और सब सॉल्व हो जाएगा। तो हम मिटाते हैं और एक एक को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, आगे देखिए। अब हर एक क्वेश्चन को बाबू क्या करेंगे, हम बहुत आसानी तरीके से डील करेंगे
और देखिएगा कैसे बनता चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है तो बाबू, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब बोलता था एक में बोला गया है कि आप निकालिए पोजीशन, क्या निकाला बाबू, पोजीशन एट t इक्वल 3 सेकेंड। लिखे बाबू क्या, गिवन दैट, एक का आंसर यहाँ लिख दीजिए ऐसे करके, एक का आंसर लिखेंगे। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया बाबू, आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया गया है, तो लिख देंगे x इक्वल टू टी क्यू 2t² प्लस 6। क्या दिया दोस्तों, पोजीशन का इक्वेशन दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आप बोलते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पोजीशन बताइए, यानी t का मान क्या पुट कर देंगे, 0 लिखेंगे, इसलिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो इसलिए x इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, और 0 का क्यूब 0 गुना 0, तो क्या जवाब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और 0 पे 2 से गुना करेंगे तो 0, ये क्या बाबू 0 प्लस 6। अब देखिए बाबू 6 प्लस 0 प्लस 0, यानी 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 होने वाला है। तो फाइनली आपका हो गया x इक्वल टू बाबू कितना, 6 मीटर। कितना दोस्तों, x इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि क्या बाबू आपका इक्वल कितना गया, 6 मीटर, मतलब वो 6 मीटर पे आदमी होगा जब t इक्वल टू 0 पे देखेंगे। अब देखिए वो टाइम होता है, ठीक है, एक होता है टाइम क्या होता है, ये टाइम में होता है टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल। तो सब फिर हम लोग आगे चल पढ़ेंगे कि टाइम क्या होता है, टाइम इंस्टेंट क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है। तो सिर्फ अभी आप लोग सुनिए और जितना बता रहे हैं उसको समझते चलिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाबू, यानी कि एक आंसर कितना आया, 6 मीटर। कितना बाबू, 6 मीटर। फिर देखिए मिटाते हैं इसको आगे। अब बाबू क्या क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि बी नंबर, क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू सेकेंड के बीच। तो बाबू डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं बाबू तो जब हमको स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स वहां बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट को किसे दिखाते हैं बाबू, डेल्टा एक्स। किससे दोस्तों, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एफ माइनस एक्स आई। क्या दोस्तों, एक्स एफ माइनस एक्स है। इसका बाबू बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट, बोलना बाबू जल्दी, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखिए, अब दोस्तों हमको क्वेश्चन बनाना है, क्या बोलता है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच। क्या बाबू, t इक्वल 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच। अब देखिए बाबू इसमें लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर x आई बाबू कितना होगा दोस्तों, तो मैंने अभी निकाला था इसके पिछले केस में, जब t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कितना बाबू आ जाएगा, 6 मीटर। फिर इसको आप TF कर दीजिए, इसको TI कर दीजिए। फिर अब देखिए TF, TI मतलब इनिशियल टाइम, TF मतलब फाइनल टाइम, मतलब जो शुरुआत में देखेंगे उसको और फिर लास्ट में देखेंगे उसको। तो शुरुआत में इसको देखेंगे उसको बोलेंगे TI, और जिसको लास्ट में देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, TF। क्या दोस्तों, TF। अब देखिए चलिए TF बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, T इक्वल टू 2 सेकेंड, T इक्वल टू अब क्या 2 सेकेंड। तो यहां लिख सकते बाबू क्या, XF बाबू, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसमें टी की जगह पुट करेंगे, अब पुट करेंगे बाबू क्या 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 6। और देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, एंड 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, प्लस 2 टू 4, 4 टू जा 8 प्लस 6, कितना बाबू 8 प्लस 1 16, 16 प्लस 6 22, कितना बाबू हो गया 22 मीटर। कितना दोस्तों आया 22 मीटर। अब यहां देखते चलिए फिर हम क्या कर सकते हैं, या देखिए
देखो दोस्तों बाबू, अब यहाँ देखिएगा, इसलिए डेल्टा एक्स बाबू क्या, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है ना, क्या बाबू, एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब यहाँ लिख सकता हूँ क्या, एक्स एफ कितना है दोस्तों, तो एक्स एफ कितना बाबू, 22 है, कितना बाबू, तो 22 माइनस 6, क्या बाबू, 22 माइनस 6, और 22 में से 6 घटेगा वो कितना आ जाएगा, तो आप घटा सकते हो क्या, तो आपका आ जाएगा 22 में 6 घटाइए तो 1616 मीटर, यानी क्या निकलेगा वो, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का निकल गया, क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने एक्स टी इक्वल टू 0 पे या टी इक्वल टू पे मैंने क्या निकाले बाबू, मैंने एक्स आई और एक्स एफ निकाल लिए, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो एक्स जगह एक्स एफ पुट किए और एक्स जगह एक्स एफ पुट किए और आपका आंसर निकल गया। अब आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते चलिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा ये बोलता है एवरेज वेलोसिटी, क्या दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी, तो लिखिएगा सी नंबर, तो लिख दीजिए गिवन दैट, दिया गया है बाबू क्या, x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6, क्या दिया दोस्तों, x टू टू क्यू टी क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 6 दिया बाबू। अब यहाँ देखिए, फिर हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते चलिए, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, टी क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए हमसे पूछता है क्या, हमसे पूछा है बाबू क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फिर आगे क्लास में बताया जाए, ठीक है ना, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। अब जो बता रहे हैं बाबू, कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो 9th क्लास से पढ़े हैं तो बताइएगा, ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ बोलिएगा अभी एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़े हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, जो होता है बाबू क्या, बोलिएगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी, क्या दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, क्या दोस्तों होता है। कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो जिन बच्चों को पता होगा वो डिफाइन करेंगे, जिन बच्चों को पता नहीं होगा बोलेंगे अभी नहीं पढ़ाया गया है, अभी पढ़ाया जाएगा काइनेटिक्स में तो बताएंगे, लेकिन हमको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, जो होता है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। देखिए ये त्रिभुज है, क्या है, इसको त्रिभुज बोलते हैं मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये सब फिर आपको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में कि कौन डेल्टा कौन क्या है। अभी से कम याद रखिएगा, कहीं भी ये दिखाई दे त्रिभुज, कहीं दिखाई दे त्रिभुज, फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा। अब इसका मतलब क्या होता है फिर बाद में बताया जाएगा, अभी तत्काल में इतना समझिए कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, और इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स एफ माइनस एक्स आई और टी एफ माइनस टी आई, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं बाबू, क्या कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्या बाबू, चेंज, और चेंज क्या होता है, फाइनल में से इंसिडेंट घटाते हैं, ठीक है, तो फाइनल में से इंसिडेंट घटाएंगे तो एक्स एफ माइनस एक्स आई और टी एफ माइनस टी आई। तो यहां तक फॉर्मूला सोचिए बाबू, तो हमको, हाँ फॉर्मूला यहां तक हो गया। अब देखिए अब क्या बोलता है, हमको बोलता है टी इक्वल टू कहां से कहा बाबू, तो उसमें बताया गया टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, अभी मैंने निकाला है टी इक्वल टू 2 सेकंड में कितना, 22 मीटर आया था, कितना आया था, 22 मीटर। तो देखिए क्या 22 माइनस और टी इक्वल टू 0 पे कितना आया था, 6 मीटर, तो 22 माइनस 6 बाटा 2 माइनस 0, क्या दोस्तों, 2 माइनस 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हम कर सकते हैं 22 में से 6 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 22 में 6 घटेगा तो बताया था क्या, 16 बटा 2, ऐसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा वो, तो ये आपका आ जाएगा वो क्या, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, कितना दोस्तों, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका आंसर आ गया वेलोसिटी का कितना दोस्तों, 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब स्टेप वाइज समझते चलिएगा और जहां दिक्कत हो फिर बताइएगा। तो लिख लिएंगे दोस्तों, इसको फटाफट लिखिए, बिठा जाए इसको, ठीक है बिठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अब आता है बाबू हम लोग क्या, फोर्थ क्वेश्चन, क्या दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपका होता है डी नंबर में, कहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो पर लिखिए गिवन दैट, मतलब दिया गया है
x इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t² + 6। क्या दोस्तों, x टी क्यू 2t² + 6 और उसमें से क्या क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है ना। t इक्वल 3 सेकेंड दिया हुआ, कितना दिया है, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा पता नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमको इक्वेशन पता है, जो होता है वो क्या, v इक्वल टू dx/dt। ये कैसे आता है फिर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। अभी तत्काल में कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफिनेशन बताइए, तो बोलिएगा पता नहीं है। अभी सर पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स में तो बताएंगे, तत्काल में इसके फॉर्मूला से काम चलाइए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। क्या बोलिएगा, dx/dt। अब देखते चलिए बाबू, ये क्या दोस्तों, तो ये फॉर्मूला क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, क्या दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, v इक्वल टू dx/dt। किसका फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, हमको पूछा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे, इसलिए v इक्वल टू dx/dt। क्या दोस्तों, v इक्वल टू dx/dt। अब देखिए चलिए, d x का मान कितना दिया है दोस्तों, t² 2t + 6। अब क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, t³ + 2t² + 6/dt। अब आपको सिखाया गया था डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन। अब सोचिए कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं बताए रहते तो क्या इसका आउट कर पाइएगा, नहीं, यहीं पे क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा। इसीलिए सिखाए थे कि भाई डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब देखिए बाबू, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले क्या करेंगे, तो रूल नंबर याद कीजिए 4, सबको पहले अलग अलग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, dtq/dt + d2t² + d6/dt। और याद कीजिए बाबू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0। अब यहां देखिए, इसको क्या पुट कर देंगे दोस्तों, 0। अब देखिए यहाँ पे याद कीजिए, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1 क्या होता है, बताइए बताइए, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1 क्या होता है कि y इक्वल टू x⁴n। तो क्या बाबू, पावर आके गुना आता, आगे 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 आके गुना होता है और पावर में से घट जाता है। तो बताया था क्या, n इंटू x n-1, तो पावर कितना, वो 3 है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा इंटू t और 3-1। सब सिखाया गया है, नहीं होगा तो पिछले वाला लेक्चर स्टेप इस क्लास 1 का देखिएगा बाबू, या पार्ट 1 देखिएगा। फिर यह देखिए, 2 को बाहर निकाल दें बाबू, लिखेंगे dt²/dt। बाबू अब 0 लिखे चाहे नहीं लिखे, बात बराबर। 5 रुपया दिए और फिर आपको 0 रुपया दिए, तो कितना रुपया, 10 रुपया हो जाएगा, नहीं, 5 रुपया आपके पास होगा। तो बाबू यहाँ पे 0 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर। अब देखिए बाबू, 2 में से घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 2, तो लिखेंगे 3t² प्लस, और फिर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू t 2-1। क्या दोस्तों, क्योंकि पावर को आगे गुना करना है, पावर में से घटाना है। अब देखिए, फिर यहां लिख सकते हैं आगे चल के दोस्तों, 3t² प्लस 2 × 4, 4t और 2 में से 1 घटेगा तो 1। तो अब क्या लिख सकते हैं, 1 लिखे चाहे लिखे, बात बराबर। t के पावर 1 लिखे चाहे लिखे, बात बराबर बाबू। अब देखिए, v का आपको क्वेश्चन निकल गया, v इक्वल टू 3t² प्लस 4t। अब क्या आपको कहता है कि हमको इसमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आपका इक्वेशन आ गया है। अब इसमें t का मान पुट कीजिए, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निकल जाएगा। तो लिख सकते हो, इसलिए v इक्वल टू 3 इंटू कितना दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3। अब देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 इंटू 9 प्लस 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब देखिए 9 3 जा क्या, 27, तो कितना हो जाएगा, 27 प्लस 12, इसको ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 39 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो पहले क्या बाबू पता होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए क्या कि भाई
पहले तो हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इतना पता नहीं तो फॉर्मूला पता रहे तो निकल सकता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन आया तो फिर डिफरेंशिएट करके उसका मान पुट किए तो आपका ये निकला। तो हमको लगता है वो इतना समझ में आ गया होगा। अब सोचा जाए कि फिजिक्स का क्वेश्चन लंबा क्यों होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज होता है कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, समझाया। और कोई नहीं समझा रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। जैसे ही इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो क्या बोलेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है dx बटा dt। क्या होता है दोस्तों dx बटा dt। तो यहां तक लिखिए इसको फटाफट। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको जल्द लिखिए, फिर हम लोग इसको 2 क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। ठीक है बाबू, इसको मिटाते हैं। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले समझिए, दिया हुआ है गिवन दैट x इक्वल टू टी क्यू। यहाँ पर लिख बताइए आपको बाबू लिख सकते हो क्या, ये पूछ रहा है क्या एवरेज एक्सेलरेशन, क्या हो एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है दोस्तों डेल्टा बी बटा डेल्टा टी। क्या होता है दोस्तों डेल्टा बी बटा डेल्टा टी। यानी कि भाई एक्सेलरेशन में 2 प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो सब आपको बताया जाएगा कहाँ बाबू, आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो अभी तत्काल में समझिए कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। और इसे क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई और बटा टी एफ, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। याद रहेगा दोस्तों क्या एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई और टी एफ माइनस टी आई। समझ में आ रहा है दोस्तों, हाँ समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अब अभी हम लोग क्या निकालते हैं बाबू वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं v इक्वल टू, क्या दोस्तों v इक्वल टू मैंने अपने क्वेश्चन क्या निकाला था, तो अभी मैंने निकाला था v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t। क्या हो 3t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है ना। यही मैंने क्या किया था, मैंने बाबू इक्वेशन को निकाला था। ये आपका अभी आपको क्या निकालते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन। अब क्या करना होगा इसमें पुट करना है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखिए t इक्वल टू टी इनिशियल 0 पुट करेंगे तो वी आई कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, यानी कि t इनिशियल पे वी आई कितना बाबू 0 आ गया। कितना हो गया 0। फिर देखिए फिर हम लिख सकते हो क्या टी एफ, मतलब फाइनल टाइम। क्या हो फाइनल टाइम कितना हो 2 सेकेंड पे वी एफ कितना होगा, तो पुट करना हो क्या इसमें टी का पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर, कितना हो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब देखा जाए बाबू यहाँ पे 3, क्या दोस्तों 3 और 2 का स्क्वायर क्या 4 प्लस 4 2 जा 8, तो और यहाँ पे 4 3 जा 3 4 जा 12, 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि VF निकालिए बाबू और VI निकालिए, ठीक है। VF निकालिए VI निकालिए, T इक्वल टू 0 T इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पुट कर देंगे 20 माइनस 0 बटा 2 माइनस 0 और घटाइएगा तो 10 बटा 2 आएगा दोस्तों। इसको कट करके आ जाएगा इतना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्या आएगा दोस्तों, इतना आपका क्या गया एक्सेलरेशन है। क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन, कितना 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी कोई कैलकुलेशन गलत ही ना हुआ है। 2 2 या 4, 4 3 या 12 प्लस 8 20 21 0, ठीक है, हाँ ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ई नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सोचिए कि अगर हमको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे, तो ये सबको आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन था क्या था दोस्तों, आपका था इंस्टेंटेनियस एक्सेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो देखा जाए, तो अभी आपको इक्वेशन का निकाले हुए थे, ठीक है ना। एफ नंबर क्या था इक्वेशन, v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4, और क्या पूछता हूँ आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है dv बटा dt, यानी कि वेलोसिटी को टाइम पीरियड पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। क्या दोस्तों, डिफरेंशिएट। तो क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा दोस्तों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलिए ना बाबू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। ए इक्वल टू डेल्टा डी बटा डी टी। मतलब कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा पता नहीं है, लेकिन उसका इक्वेशन पता है दोस्तों, ए इक्वल टू डी बटा डी टी। कोई पूछे क्यों पता नहीं है, तो बोलिएगा पढ़े नहीं है। फिर हमको अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा जो इसके बाद आने वाला है, तो तत्काल में अभी इतना याद रखिए, फिर वहां पे डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ए बार क्या होता है डीवी बटा dt, इसका बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं करना बाबू, इसमें v का मान पुट कर देंगे, तो ए बार क्या 3t स्क्वायर प्लस 4 बटा dt। अब देखिए कि आपको जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, क्या इसका तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन जो सिखाया फालतू में सिखाया क्या, नहीं, अब उसका यहाँ पे यूज बुझा रहा है कि कैसे कैसे यूज फिजिक्स में है। तो यहां देखिए फिर हम लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे ए इक्वल टू डी 3t स्क्वायर बाई डी टी प्लस d4 बटा डी टी। 3t स्क्वायर प्लस 4t आया था ना, 4t इक्वेशन था, 3t स्क्वायर प्लस 4t आया था, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4t आया था। अब देखिए बाबू यहाँ पे 3 को पहले बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 3 को पहले बाहर निकाल देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पे डी टी स्क्वायर बटा डी टी प्लस 4 बाहर जाएगा, डी टी बटा डी टी। अब देखो दोस्तों ये बाबू ये कट जाएगा, फिर इसको रूल नंबर 1 से तोड़ सकते हैं बाबू, क्या 3 इंटू 2 इंटू टी 2 माइनस 1 प्लस 4, और कितना जाएगा, 2 में से घटेगा तो 1, 3 2 या 6, तो हो जाएगा 6t प्लस 4, यानी क्या निकल गया, ए का एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल गया। और क्या पूछता है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो इसमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या दोस्तों, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, और क्या पुट करेंगे, इसलिए a इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 4, और 6 3 कितना होता है बाबू, आपको 18 प्लस 4 22, कितना दोस्तों 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो आपको पता चल गया बाबू कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन बना के दिखाया, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया कि कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बाबू, क्या जेईई मेंस के क्वेश्चन बैंक में या नीट के क्वेश्चन बैंक में, सबको बना जाइए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा बाबू सब बन जाएगा, बिना चैप्टर पढ़े हुए बाबू कम से कम 5 6 7 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी फिजिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है, बल्कि मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है जो आपको फायदा करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर और बताएंगे कि और फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज है। तो आज आप लोग इसको इतना लिख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसी का हम आगे प्रोसीड करेंगे, बताएंगे। तो हमको लगता है लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है बाबू, ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।